हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द लीगल वाणी पर। मैं हूं दिलीप शंकर यादव और हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की सीरीज में हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय देखा और उसके पश्चात भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में देख रहे हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना में भी हम लोगों ने देखा कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत उसकी चट्टानों का क्रम और उसकी चट्टानों के क्रम का निर्माण किस प्रकार से हुआ और उन चट्टानों की क्या विशेषता है और उसमें किस प्रकार के मेटल और जीव जंतु का निर्माण हुआ उसके बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे उत्तर की विशाल पर्वतमाला के बारे में। उत्तर की विशाल पर्वतमाला को समझने से पहले हम लोग इसमें इसकी उत्पत्ति के संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। प्रथम है भू सन्नत सिद्धांत जिसे जियोसिंक्लाइन थ्योरी कहते हैं। यह कोबर महोदय ने दिया था। और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत जिसे मॉर्गन और आइजैक महोदय ने दिया था। इन दोनों लोगों का अलग अलग मानना है। इसमें कोबर महोदय मानते हैं कि जब पृथ्वी गोल थी तो पृथ्वी जो है जब इसका विखंडन हुआ तो यह दो भागों में बटी, अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ऊपर उत्तर के भाग को अंकारा लैंड और दक्षिण के भाग को हम क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। अंकारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के भाग आते हैं और दक्षिण में जो है आपका गोंडवाना लैंड है और इस गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत आता है। तो इनका यह मानना था कि जब पृथ्वी दो भागों में बटी तो ऊपर अंकारा लैंड हुआ और नीचे साउथ में गोंडवाना लैंड और इसके बीच में तैतीस सागर था। तो यह मानते हैं कि उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण या हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो यह जो भूमि थी ऊपर की अंकारा लैंड और नीचे की जो भूमि थी गोंडवाना लैंड, उन भूमि से धीमे धीमे अक्षय अपरदन के पश्चात जो है धीरे धीरे इससे मिट्टी और अन्य चीजों का जो पत्थर भूमि वगैरह जो भी रहे होंगे उनका अक्षय अपरदन के पश्चात इसके अंतर्गत जमा होते गए और इस जमाव के पश्चात जो है इसमें जो है तैतीस सागर की जगह इनके मलबे से हिमालय का निर्माण हुआ जो कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व मानते हैं। ये तो कोबर महोदय मानते हैं जिसे भूसन्नति सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। और भूसन्नति अर्थात दबाव की शक्तियों का सिद्धांत, यानी दो चीजों के दबाव के पश्चात, यानी जो मलबा था उसमें जो है कि बीच में 33 सागर था और उसमें जो मलबा धीरे धीरे इनसे जो है एकत्रित हुए और उस मलबे के अवतरण के पश्चात ऊपर उठने के पश्चात जो है हिमालय का निर्माण हुआ। यह कोबर महोदय मानते हैं। लेकिन जो मॉर्गन और आइजैक महोदय ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया, इसके अंतर्गत यह मानते हैं कि जैसे कि पृथ्वी गोल थी और पृथ्वी गोल होने के पश्चात जब इसका विखंडन हुआ एक भ्रंश के कारण, तो ऊपर जो है आपका हो गया अंकारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड और भारत किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का। और ऊपर जो है अंकारा लैंड में जो है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के भाग आते थे। तो यूरोप का जो भाग और एशिया के भाग जो उसको यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत माना जाता है। तो जो इसमें से गोंडवाना लैंड के अंतर्गत से जो भारत की प्लेट थी, भारतीय प्लेट, वो बहुत तेजी से अपने से विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और 33 सागर के अंतर्गत जो मलबा था वह उसके उत्थान के पश्चात, अवतरण के पश्चात जो है हिमालय का निर्माण हुआ। यह जो है मॉर्गन और आइजैक महोदय प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत मानते हैं और इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण
जो है पूरा हिमालय उत्तर से दक्षिण के अगर बांटेंगे तो उनका जो क्रम है, सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, उसके पश्चात ग्रेट हिमालय, ग्रेट के पश्चात लघु या मध्य हिमालय जिसे कहते हैं, और लास्ट में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। यह जो है सबसे पहले ऊपरी भाग, हिमालय के ऊपरी भाग अर्थात ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ, जिसे बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय को बृहद हिमालय भी कहते हैं। और इन पूरे हिमालय का निर्माण जो है सेनोजोइक पीरियड के अंतर्गत हुआ, जिसका पूरा काल जो है 70 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 1 मिलियन वर्ष पूर्व है। और इस सेनोजोइक को हम कई शकों में बांटते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है कि सबसे ऊपर पेलियोसिन के अंतर्गत जो है कि 70 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 60 मिलियन वर्ष पूर्व आता है, जिसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। और उसके पश्चात सेनोजोइक के दूसरे शक के अंतर्गत इयोसीन और ओलियोसिन यानी 60 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 40 और 40 से 25 ओलियोसिन के अंतर्गत आपके ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ। और सेनोजोइक के अन्य शक के अंतर्गत मायोसीन के अंतर्गत जो है लघु और मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, जो कि 25 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 11 मिलियन वर्ष पूर्व था। और उसके पश्चात लास्ट में प्लायोसीन के अंतर्गत जो 11 से 1 मिलियन वर्ष पूर्व है, इसके अंतर्गत आपका शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। और यह निर्माण किस प्रकार से हुआ, जैसे सबसे ऊपर जो हिमालय का रेंज का निर्माण हुआ, उसके अक्षय अपर्दन से लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। उसके पश्चात इसके इन हिमालयों के अक्षय अपर्दन से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। और लास्ट में इनके अक्षय अपर्दन से धीरे धीरे उत्तर का भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इस प्रकार से इनका निर्माण हुआ। अब देखते हैं कि इसका महत्व क्या, हिमालय के हम लोग क्यों पढ़ते हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो यह जो है भारत जो उपमहाद्वीप बोला जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाता है, जो कि हमारे पड़ोसी देशों से और जो अन्य देश हैं उनसे विभाजन और राजनीतिक संबंध के आधार पर जो सीमा होनी चाहिए वो निर्धारण करता है। इसके अलावा जो ध्रुवों से हवाएं आती हैं, उत्तरी ध्रुव और नीचे से जो है दक्षिणी ध्रुव, उनसे जो शीत ऋतु यानी जो है कि जो ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव के अंतर्गत साइबेरिया वगैरह से जो ठंडी हवाएं आती हैं, उनको रोक करके हमारी सुरक्षा करता है हिमालय। इसके अलावा जो दक्षिण से मानसूनी हवाएं आती हैं और उनको रोक करके उनसे भारत में पर्याप्त मात्रा में वर्षा कराता है। इसके अलावा हिमालय सदा हमेशा जो है बर्फ से ढका होने की वजह से उससे जो जल आता है, उससे जो निकलने वाली नदियां हैं, वो नदियां हमेशा जो है बहती रहती हैं, इसीलिए उनको सप्तवाहिनी नदियां कहते हैं कि हमेशा बहने वाली। इसके अलावा इसके खनिज संसाधनों से भरे हुए हैं, जैव विविधता का विशाल भंडार है। ये तो हो गया, हम लोग देख लिए कि उत्तर विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार से हुआ और उसकी क्या महत्ता है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर भारत की विशाल मैदानी भाग किस प्रकार से निर्माण हुआ और उसकी क्या महत्ता है। और भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत तीसरे भाग का निर्माण हुआ। उत्तर भारत की विशाल मैदानी भाग का निर्माण हुआ।
उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण नियोजोइक यानी न्यूनतम महाकल्प के अंतर्गत हुआ और इसका काल 1 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और इस नियोजोइक पीरियड को 2 भागों में, जिसमें प्लीस्टोसीन के अंतर्गत भी उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ और होलोसीन के अंतर्गत भी, और इसका निर्माण इस क्रम में हुआ, यानी सबसे ऊपर जिस मैदान का निर्माण हुआ उसे भाबर, उसके पश्चात तराई, उसके पश्चात बांगर और लास्ट में खादर का निर्माण हुआ। और इस मैदान के अंतर्गत जैसे पूछ दिया जाता है कभी कभी कि भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्रम क्या है, तो इसको अगर जैसे भांगर का भा ले लिया, तराई का त, बांगर का बा, खादर का खा, तो क्या इसको क्या बन जाएगा? भात बा खा। भात यानी चावल, भात बा खा। तो चावल का निर्माण किस में होता है? मिट्टी में। और मिट्टी को किस क्रम में रखेंगे? तो भात बा खा। इसको सूत्र के आसान सूत्र से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। और जब सबसे ऊपर जैसे भाबर में जो इससे जो शिवालिक क्रम से जो अक्षर पर्दन हुआ, उससे बड़े बड़े चट्टान वगैरह और बड़े बड़े पत्थर वगैरह आए, तो वो जो है इसके अंतर्गत उससे जो अक्षर पर्दन के पश्चात जो है कि जिस मिट्टी का निर्माण हुआ, मैदान का निर्माण हुआ, वो तराई है। और तराई के पश्चात बांगर का, और बांगर के पश्चात खादर का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से इनका निर्माण हुआ। इनका महत्व क्या है और हम इनको क्यों पढ़ते हैं? तो इनका महत्व इसलिए है कि यह जलोढ़ मैदान जिसमें उपजाऊ भूमि है, और उपजाऊ भूमि में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे हम लोग जीवन यापन जो है हमारा निर्भर है, जिसमें हमारी जनसंख्या और पशुओं को आहार मिलता है, कृषि योग्य आधारित कच्चा माल मिलता है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि यह मैदान जो है ऊपर यानी हिमालय के द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए मलबे और अवसादों से इनका निर्माण हुआ है, और प्रायद्वीपीय पठारों के द्वारा जो है कि जो नदियां दक्षिण की तरफ और ऊपर बह रही हैं, उनके द्वारा जो अवसाद लाए गए, तो उनसे जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो इन नदियों का क्षेत्र होने के कारण इनमें सिंचाई का आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। नहरी परिवहन कार्य किए जाते हैं। भारत की जो उत्तर भारत की विशाल मैदान है, उसमें भूमिगत जल का विशाल भंडार है, जो हमारे सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए आवश्यक है। जबकि यह जो है पेयजल के लिए ज्यादा आवश्यक माना जाता है, लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सिंचाई वगैरह करके इसको अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि भारत में जो पेयजल है उसकी कितनी किल्लत हो गई है, और उससे जो है क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जबकि इससे सिंचाई कम किया जाना चाहिए, और सिंचाई के लिए वर्षा का जल उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोयला और पेट्रोलियम का भंडार है, क्योंकि इसमें जो है जो इनसे जो है जैसे शिवालिक सेड़िया और इनके मलबे से जो है जो पेड़ पौधे और उन सब खनिज संसाधन दबे, उनसे जो है कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ उनमें संचित हैं। और यह समतल भूमि होने के कारण इस पर जो है सड़क और रेल परिवहन आसानी से निर्माण किया जा सकता है, जो हमारे यातायात साधनों के लिए और उद्योग धंधों के लिए जो आवश्यक है। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। और हमारे चैनल द लीगल वाणी को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।